प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में न्यारी न्यारी विकास परियोजनाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास कयो। काशीरा विकास स्थानीय लोगों ने मिलेलो रोजगार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी री संसद सदस्यता विरुद्ध लोकसभा सचिवालय सुन बारा में अधिसूचना करेगी जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी री सजारा फैसला माते भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दीनी प्रतिक्रिया कयो। ए लोग न तो देश की इज्जत करे है ना ही प्रधानमंत्री की। गणगौर रो पर्व प्रदेश भर में मनायो जा रही है। हर्षोल्लास रे सागे जयपुर में आज काढ़ी जावेली गणगौर री शाही सवारी। और इबादत रो महीनो रमजान आज सु व्यो शुरू। पहला रोजा रे साथ आज मस्जिद में अदा करेगी जुम्मारी खास नमाज। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब रो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी रा दौरा माथे रिया। प्रधानमंत्री वाराणसी में राख्या गया एक कार्यक्रम में विकास री कई परियोजनाओं रो लोकार्पण और शिलान्यास कर्या। इन दौरान कार्यक्रम ने संबोधित करता तका प्रधानमंत्री कहो कि काशीरा विकास री चर्चा आज सगला देश और दुनिया में हो रही है। वणा कहो कि काशीरा विकास सु स्थानीय लोगों ने रोजगार मिलेलो। इन साथ ही पर्यटकों ने भी चौकी सुविधावां मुहैया हो सकेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पीएम मोदी ने नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने खेलो इंडिया योजना के तहत सिगरा स्टेडियम के पुनर्विकास कार्य के दूसरे एवं तीसरे चरण का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जाने वाले LPG बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री भरथरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चेंजिंग रूम से लैस फ्लोटिंग जेटी सहित विभिन्न अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज केंद्र और यूपी में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों को सम्मानित किया। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी की प्रेरणा से की गई है और पीएम मोदी ने विभिन्न बैंकों से ऋण का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। अब सीधो रुख करा दिल्ली का नी जठे केंद्र सरकार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एक खबर नवीसारा जलसा ने संबोधित कर रहा है। 75 साल में उतना ना बन पाए, लेकिन प्रजातंत्र में ही अधिकार दिया था, बहुमत ही महत्व रखता है। ऐसे समाज से प्रधानमंत्री आते हैं, इसलिए उस समाज को, जाति को, गरीबी को ताच्छल्य करना, नीचा दिखाना, यह सब सीरीज ऑफ स्टेटमेंट की प्रमाण है। और न्यायपालिका ने उस मानसिकता के खिलाफ जजमेंट दिया, फैसला सुनाया। इसमें समाज को राहत हुई, सुकून मिली।
मित्रों, सबको मालूम है भारत की जनप्रतिनिधि कानून 1951 के तहत किसी भी सदस्य को अगर सजा होती है तब उसकी सदस्यता चली जाती है। ये भारत में पहली बार नहीं हुई है। कई विधानसभाओं में और इस लोकसभा में भी कई मान्यवरों की सदस्यता गई है और इनकी पार्टी के पूर्व सदस्य अभी भी राज्यसभा में सदस्य हैं और अभी इसकी वरिष्ठ लॉयर कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा था, जजमेंट के साथ साथ सदस्यता जाना तय है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय सुण 12 माह अधिसूचना जारी कर दी गई। गौर करवा जोग है कि राहुल गांधी ने मानहानि केस में सूरत री कोर्ट 2 साल री सजा सुनाई ही। कर्नाटक री एक सभा में मोदी सरनेम ने लेरवणा विवादास्पद बयान दीनो हो। केरल के वायनाड क्षेत्र के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से आज जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 102 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को एक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई और इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला किया और ये फैसला 23 मार्च 2023 से प्रभावी हो गया है। सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत पश्चिम सीट के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने मोदी समुदाय का अपमान किया है। तो केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित करने पर कहा है कि उचित दिशा में पूरी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस को ओबीसी समाज के अपमान पर माफी मांगनी चाहिए। सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश के लोकतंत्र को अपमानित करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी री सजारा फैसला माते भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आपरी प्रतिक्रिया देता तका कहो कि आ वणारा कर्मारी सजा है। सांसद राठौड़ कहो कि ए लोग न तो देश री इज्जत करे है और ना ही प्रधानमंत्री री। राहुल गांधी जी को जो मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई गई है वो उनके कर्मों की सजा है। ये इनके कर्म तब शुरू हुए जब इन्होंने खुद अपने ही प्रधानमंत्री, यूपीए के प्रधानमंत्री के आदेश प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने फाड़े थे। उन्होंने प्रधानमंत्री के पद की बेइज्जती करी थी, अपमानित करा था। ये उनके कर्म तब से शुरू हुए। ना ये सेना की इज्जत करते हैं, ना ये प्रधानमंत्री के पद की इज्जत करते हैं, ना ही देश की इज्जत करते हैं। जहां देखें वहां देश को अपमानित कर रहे हैं। ये इनका जो ढीठपन है ये अभी तक गया नहीं है। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एक दिन रा दौरा माथे नागौर पुग्या, जठे वणा कुचामण सिटी रा पहली रा भाजपा विधायक स्वर्गीय हरीश कुमावतरा रहवास माथे पुगर वणा ने श्रद्धांजलि दीनी।
इन पचे खबर नवीसा सूं रूबरू होता तक केंद्रीय मंत्री कहो कि केंद्र सरकार गरीब और काश्तकारां खातर कई कल्याणकारी योजनाओं चला रही है, जीरो सीधो फायदो वणा ने मिल रही है। वणा आस जताई कि आबाला विधानसभा चुनाव में भाजपा राजस्थान में मैं युवाओं के साथ भी बैठा हूँ, व्यापारियों के साथ भी बैठा हूँ, सभी वर्गों के साथ बैठ के उनकी बात सुनना, अपनी पार्टी की बात कहना। विधानसभा चुनाव आने वाला है, उसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव है, तो यही है कि पार्टी कैसे मजबूत हो, यहाँ पे हम कैसे बढ़े। पिछले बार विधानसभा में थोड़ा प्रदर्शन कमजोर था जनता, लोकसभा तो हम जीते थे, चाहे 14 में भी जीते, 19 में जीते, प्रयास रहेगा विधानसभा में मजबूत होकर निकले। ये जो घोषणा किसी भी मुख्यमंत्री को पूरी करनी नहीं होती, वो आखिरी के साल में की जाती है, जिससे अगला आए और अपने आप देख ले और बाद में कहता रहे मैं होता तो बना देता। अगर इतनी बड़ी घोषणाएं करनी थी तो जब सत्ता में आए 2019 में जब करनी थी कोई घोषणा, अब चुनाव हो जाएगा शुरू थोड़े दिन में, तो कौन बनाएगा उनके जिले? तो ये सब हवाई घोषणाएं हैं। भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज जयपुर महाखेल कबड्डी में चुनिया गया सबसे चोखा खिलाड़ियों से मुलाकात करी। जयपुर एक निजी कॉलेज में भारतीय खेल प्राधिकरण कोच आ खिलाड़ियों ने प्रशिक्षण दे रहा है। इन मौका माते सांसद राठौड़ बताया कि जयपुर महाखेल में 6072 कबड्डी खिलाड़ी भाग लीना हा, जिन माए सू सबसे चोखा 25 खिलाड़ियों ने प्रशिक्षित करो जा रही है। नेशनल सिलेक्शन कमेटी दिल्ली कानी सू आ खिलाड़ा माए सू सबसू चोखा खिलाड़ियों ने नेशनल एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस खातर चुनो जावेलो। आज जो हमने कहा था उसको हमने पूरा करा, हमारे साथियों के समर्थन की वजह से, कि गांव से लेकर गेम्स तक, ओलंपिक गेम्स तक, ये पूरी चेन जो है, इस चेन को जोड़ना जरूरी है। तो पंचायतों से जो शुरू हुआ खेल, जो हमने सांसद खेल स्पर्धा कराई, उसमें सब खिलाड़ी खेले, लड़की लड़कियां सब खेले। उसके बाद मुकाबले में कोई हारा कोई जीता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर कोई जीता, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है। और आज हमने राजस्थान कबड्डी फेडरेशन के माध्यम से जो चयन हुआ था, उन खिलाड़ियों की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करवा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलिस्ट कोच आए हुए हैं यहाँ पर, जो 14 दिन यहाँ पर रहकर इनकी खास तौर से ट्रेनिंग कराएंगे। और ट्रेनिंग के बाद आखिरी दिन वापस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से नेशनल सेलेक्टर्स आएंगे और इनका सिलेक्शन होगा। ये भी चयन होकर आए हैं, बट इनका भी अब चयन होगा। और इसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होंगे उस दिन पर, उनको सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस जो कबड्डी के हैं वहाँ पे परमानेंटली ले लिया जाएगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली कहो कि आयुर्वेद सू असाध्य रोगों इलाज संभव है। वणा काले कोटा में संभाग स्तरीय आरोग्य मेला की शुरुआत करी। 4 दिन ताईं चालवा वाला इन मेला में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धतियों के जरिए लोगों ने निःशुल्क चिकित्सा सेवा और परामर्श दियो जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक राखी गई। बैठक में जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी समेत सामान्य प्रशासन महकमा अहलकार मौजूद रहा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला बताया कि बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समिति कानेसू राजसमंद जिला में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नाथ द्वारा रो नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय नरेंद्र पाल चौधरी रा नाम माथे कर्यो गयो है। वणा कहो कि इन कड़ी में चूरू जिलारी सरदार शहर तहसील राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रो नाम स्वर्गीय गोपाल सिंह राजवीरा नाम माथे कर्या जाबारा प्रस्ताव ने अनुमोदित कर्यो गयो है। लोक पर्व गणगौर प्रदेश भर में आज हर्षोल्लास रे सागे मनाई जा रही है। महिलाओं और युवतियां ईसर और गौर री पूजा कर सौभाग्य की कामना कर रही है। इन दौरान प्रदेश भर में कई ठोरा माते मेला रो आयोजन भी करो जा रही है। राजधानी जयपुर में आज गणगौर री शाही सवारी काढ़ी जावेली। महिलाओं मंदिर और घर में माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य की कामना कर रही है। सर, हम लोग सभी जो लेडीज है वो घर से सज धज कर आती है, ढोल वगैरह से आती है। और जो पार्क है ये यहाँ पे ये लोटे वैसे दोब से पूजी जाती है गणगौर। 16 दिन हम लोग पूजते हैं ये। और 16 दिन अपने पीहर में आती है गणगौर और ईश्वर जी उनको लेने के लिए आते हैं। आज लास्ट दिन है, वो उनको लेने के लिए आते हैं। शिव पार्वती की जो जोड़ी होती है उनको ईश्वर और गणगौर कहा जाता है। तो ब्यावली गणगौर पूजती है, तो उसके बाद में 16 दिन भले पूजो मत पूजो, 6 दिन पूजो, लेकिन कमारी कन्या तो 16 दिन पूजती है। 16 दिन इसका
उछाव करती है, गाती बजाती है, सब कुछ करती है। पूरी होने के बाद में आज के दिन विदाई कर देती है, पूज के एक टाइम खाना खाती है। जोधपुर में भी गणगौर रो पर्व धूमधाम से मनायो जा रही है। जोधपुर में एक साथ 700 महिला में सामूहिक पूजा अर्चना कर अखंड सौभाग्य की कामना करी। पूजा रे पछे महिला में लोकगीता माथे नृत्य भी कर्यो। आज गणगौर की पूजा में माँ गौरा और शिव को हम ईश्वर जी और गौरा के रूप में देखते हैं। तो गणगौर की पूजा में अखंड सुहागवती का हम वरदान मांगते हैं। जो भी कंवारी कन्या है वो अच्छे घर परिवार के लिए वरदान मांगती है। और इसी तरह पूजा करके हम सुबह से शाम जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं, जो भी हमारे रीति रिवाज होते हैं, उसके हिसाब से हम गणगौर पूजते हैं। हम लोग ईश्वर पार्वती जी गौर माता की पूजा करते हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए करते हैं। उसके लिए हम बतुए के भोग लगाते हैं और बतुए के दातन से हम लोग छाटा देके पूजा करते हैं। मेहंदी लगाते हैं, काजल लगाते हैं गौर माता को, और कहानी सुनते हैं। गणेश जी की भी पूजा करते हैं। पहले कोई भी अपन शुभ काम करने से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। गौर माता की, ईश्वर भगवान की पूजा की हमने। कुमकुम चावल चढ़ा के गणेश भगवान की पूजा की। दोसा माए भी गणगौर पूजा खातर महिलाओं माए उत्साह देखो जा रही है। महिलाओं विधि विधान सु आपरा घरा माए ईश्वर गणगौर री पूजा कर रही है। इनसु पहले महिलाओं 16 दिन ताई गणगौर री पूजा कर बिंदोरिया काढ़ी। वैसे तो गणगौर होली से चालू होती है और 16 दिन तक पूजते हैं। और ये मतलब आज के दिन तो सभी का अनिवार्य है, सभी सुहागन औरतें आज जरूर भी पूजती है गणगौर। धुलंडी से ये गणगौर का उत्सव चलता है जो कि आज संपन्न होता है। यहाँ पर सब लोग ढोल बाजे से अच्छे से गणगौर का उत्सव मनाते हैं। हम लड़कियाँ भी हमारे अच्छे वर्ग के लिए और औरतें हमारे सुहागनों के अच्छी उम्र, पति की अच्छी उम्र के लिए गणगौर का पूजन करती है। ये 16 दिन की गणगौर है। आज हम सब गणगौर पूज रहे हैं। ये सुहाग पाग की चीज़ें हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम 16 दिन से बहुत आनंद कर रहे हैं। बूंदी माए भी गणगौर ने लेर महिलाओं माए घणो उत्साह है। अठे महिलाओं गीत गाती भी गणगौर माता री पूजा खातर पूगी और आपरा लंबा सुहाग री कामना करी। गणगौर पे हम सब तैयार होकर के पूजा करते हैं और ईसर गणगौर की पूजा होती है। इसके हमारे लंबे सुहाग के लिए हम ये पूजा करते हैं और गुने बनाते हैं, फल बनाते हैं। बहुत टाइम होली के अगले दिन से ये स्टार्ट हो जाती है। तो 16 दिन की पूजी जाती है गणगौर और उनके लिए हम ज्वेलरी बनाते हैं, उनको चढ़ाते हैं और बहुत सारी चीज़ें साथ में फल, गुणा, मुंदड़ी ये सब हमको चढ़ाते हैं और पानी पिलाते हैं शाम में। हम माहेश्वरी समाज की महिलाएं फल और मुंदड़ियाँ कलपते हैं, ब्लाउज पीस वगैरह सब लेते हैं और उनको संकल्प लेके सास बहू को देते हैं। ऐसा करते हैं, हमारी परंपरा है। होली के दूसरे दिन से ही पूजा शुरू की जाती है। 16 दिन का पूरा उत्सव चलता है। होली की वो बानी लाके हम उसकी वो पिंडी बनाते हैं उस और गणगौर ईश्वर की 16 दिन तक हम ज्वारे वगैरह उससे पूजन करते हैं। सभी महिलाएं सज धज के आती है। 2-4 दिन पहले से ही हम गुणे बनाने शुरू कर देते हैं। सब महिलाएं इकट्ठी होती है, गुणे बनाती है। गणगौर के एक दिन पहले हम बिंद्याक बिठाते हैं। हम सब महिलाएं मिलके कल हमने बिंद्याक बिठाए थे गणगौर। स्नेह सुरमंडल कानीसू काल गणगौर री पहली री सिंजा माते संगीत उत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। वो आयोजन जयपुर रा RS क्लब में राख्यो गयो, जिनमें सचिव डॉक्टर GD पारीक पारंपरिक शिव आराधना रे साथे कार्यक्रम री शुरुआत करी। राजस्थान री गायिका रिहाना मिर्जा, ईश्वरदत्त माथुर और अशोक पांडे ये जो भी कड़ी संपन्न हुई है हाल ही में, वो 89वीं कड़ी थी। ये लगभग 89 साल से चल रहा है। ये मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर श्री हरफूल जी पारीक रतन ने 89 साल पहले शुरू किया था।
जो अनवरत रूप से जारी है, आप लोगों सबके सहयोग से, पब्लिक के सहयोग से, श्रोताओं के सहयोग से, संगीतकारों के सहयोग से, और ये इस प्रोग्राम की 89वीं कड़ी थी। चैत्र नवरात्रारो आज तीसरो दिन है। आज मारा चंद्रघंटा रूपी आराधना करी जा रही है। भक्त सुमारे सुई माता मंदिरा माए दर्शना खातर पूग रिया है। इन दौरान मंदिरा माए भी खास सजावट करी गई है। 9 दिना ताई चालबा वाला नवरात्र माए मां भगवती रा 9 रूपारी खास पूजा अर्चना करी जावे है। चैत्र नवरात्र माथे जयपुरा जोबनेरी ज्वाला माता मंदिर माए आ दिना चैत्र नवरात्रि वार्षिक मेला रो आयोजन चाल रही है। मेला माए हर रोज हजारा री तादाद में श्रद्धालु माता रा दर्शन कर रिया है। इन लकी मेला माए देश भर सू लाखों लोग जोबनेर पूगे है। मंदिरा पुजारी महंत बनवारी पाराशर बतायो कि नवरात्रि माथे मंदिर परिसर माए मेला ने लेर खास इंतजाम कराया गया है। सुरक्षा ने देखता तका पुलिस री तैनाती करी गई है। मंदिर माए हर रोज सुमारे 5 बजे मंगला आरती रे साथे दर्शनारी शुरुआत हुए है। पेशमा का संवाददाता राहुल शर्मा जोबनेर ज्वाला माता मंदिर में आज जितने नवरात्र हैं और लगभग 20-30 हजार आदमी दर्शन करके और चल रहे हैं बराबर। और लगभग यहाँ दौसा, करौली, महुआ, इंदौर, जयपुर, दिल्ली, ऑल इंडिया से लगभग कई यात्री यहाँ पहुँच रहे हैं और माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन उत्सर्जन सू धरती रो तापमान बढ़ रही है। जीरे चालता ज्यादातर शहर तापमान में भी बढ़ोतरी वेरी है। जोधपुर में भी लाडला कुछ एक साल सू गर्मी रा मौसम में तापमान रा बढ़वा सू आम जनजीवन प्रभावित हुए है। बढ़ती गर्मी सू लोगों ने निजात पुगावा खातर नगर निगम जोधपुर काने सू पायलट प्रोजेक्ट रे तहत सूरसागर रा ओजोरा तालाब माथे करीब 200 घरारी छता और दीवारा माथे खास तौर सू सफेद रंग करवाया गयो, जिसमें तापमान में 203 डिग्री री कमी हो गए है। गर्मी को लेकर जैसे कि जोधपुर को सूर्य नगरी कहा जाता है, तो इस हिसाब से यहाँ पे गर्मी का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और ओजो के तालाब में हम लोगों ने रूफ पेंट करवाया है, जिससे कि आम जनता को राहत मिल सके। और वास्तव में लोगों की घरों की छतों पे ये होने से उनके जैसे कि टेम्परेचर में 2-3 डिग्री गिरावट आती है। हमने अभी लगभग 200 घरों में रूफ पेंट किया है। ये रूफ पेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि ये जो एरिया है पूरा पहाड़ी इलाके पे आ रहा है। पहाड़ी इलाके पे आने से हम लोगों का एक जो सर्वे हुआ उसमें हमने देखा कि यहाँ पे हीट ज़्यादा हो रहा है, तो उस हीट को हम कम करने के लिए, मतलब लोगों की परेशानी को थोड़ा कम करने के लिए हम लोगों ने रूफ पेंट का काम किया है। तो ये रूफ पेंट हम जब छत पे करते हैं तो जब छत के नीचे बैठने से हम लोगों को 2 से 3 डिग्री हीट कम लगता है, उसका फर्क पड़ता है। मैं ओजो के तालाब से रहती हूँ और रूफ पेंट हमारे बस्ती में रूफ पेंट हुआ है, तब से ये छत ठंडी रहती है। पहला बहुत गर्म रहती थी, अब बिजली में भी खपत कम आई है, मतलब 200 रुपये का फर्क आया है। पहले छत पे आते थे जब है ना, धूप में बहुत पैर जलते थे। अब छत पे आते हैं तो धूप में पैर नहीं जलते हैं, और नीचे भी हम रूम में बैठते हैं तो वो ठंडक महसूस होती है, और बिजली का भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है इसमें। विश्व क्षय रोग दिवस रा मौका माथे झुंझुनू माए क्षय उन्मूलन कार्यशाला रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यशाला माए टीबी री रोकथाम खातर चलाया जा रहा अभियान रा बारा माए विगतवार चर्चा करेगी। इन दौरान झुंझुनू रा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर राजकुमार डांगी बतायो कि टीबी ने रोकवा खातर जिला माए खास अभियान चलायो जा रही है। आज वर्ल्ड टीबी डे है। हमारे ज़िले में 3315 टीबी के मरीज हैं जिनको इलाज दिया जा रहा है, जिनमें से 2875 इसी ज़िले में डायग्नोज किए गए थे। और अभी हमारे यहाँ पे जितने भी पेशेंट्स हैं उनके HIV और शुगर 98% मरीजों की जांच हो चुकी है। 93% लोगों को डायरेक्ट DBT के द्वारा जो पोषण का पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है वो दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जो 127 पर ईयर पर लैख का जो हमारा आंकड़ा इस जिले में चल रहा है, जो कि स्टेट का 147 का है। तो इस दिशा में हम जो 2025 में टीबी उन्मूलन की सोच रहे हैं, उस दिशा में हमारा जिला बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और वीकली हम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 15 अगस्त 2022 से टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान शुरू किया गया था, जो कि 45 ग्राम पंचायतों में स्टार्ट है। उसके अंदर अपने ज़िले ने अच्छा कार्य किया था, स्टेट में 2nd रैंक हासिल है। इसके लिए हमें सम्मानित किया गया था। ये ग्राम पंचायतें धीरे धीरे इनकी संख्या आगे इंक्रीज होगी और संपूर्ण ज़िले को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
इबादतारो महीनो रमजान आज से शुरू हो गयो है। पहला रोजा रसाते आज मस्जिद में जुम्मारी खास नमाज अदा करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने ट्वीट कर रमजान री बधाई दीनी है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक बार फेरू आथूणो विक्षोभ सक्रिय हो रही है। मौसम महकमो आज कई जिला में ओला पड़वा साथ बिरखारो येलो अलर्ट जारी कर्यो है। इन बीचे काले कई ठोरा माते बिरखा दर्ज करेगी। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में न्यारी न्यारी विकास परियोजनाओं कर्या लोकार्पण और शिलान्यास कर्यो। काशीरा विकास स्थानीय लोगों ने मिलेलो रोजगार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी रद्द। लोकसभा सचिवालय सुनन बारा में जारी करेगी अधिसूचना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजारा फैसला माते भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ दीना प्रतिक्रिया कहो ए लोग न तो देश की इज्जत करे है न ही प्रधानमंत्री की। गणगौर रो पर्व प्रदेश भर में मनायो जा रही है। हर्षोल्लास रे सागे जयपुर में आज काटी जावेली गणगौर की शाही सवारी। और इबादत रो महीनो रमजान आज से हुयो शुरू। पहला रोजा रसाते आज मस्जिद में अदा करेगी जुम्मारी खास नमाज। इन साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।